आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहता। यदि समाज आपका तिरस्कार करे, आपको रोजगार ना दे, सरकार से भी कोई सुविधा ना मिले, तो आपका जीवन यापन कैसे हो सकता है? कुछ ऐसे ही समाज में रहने वाले लोगों से आज हम आपको मिलवाएंगे। हम आपको किन्नर समाज की एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने समाज के क्रियाकलापों से अलग रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। हम जानेंगे कि किन्नर समाज कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है और उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों ने फिल्म स्टार, नेता और इंडस्ट्रियल को बहुत बार टीवी पर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको असली हीरो से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही संघर्ष किया है और अपनी ज़िंदगी खुद जी रहे हैं। वो एक किन्नर समाज से आते हैं जिनका नाम है ममता शर्मा। आइए मिलते हैं ममता शर्मा जी से। ममता जी, आप किन्नर समाज से आती हैं जी। बहुत दुख झेला है आपने जी। कैसे आप किन्नर समाज में आई, जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आप सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा, सबको जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाए सबको मेरी नमस्कार, सबको राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं ममता शर्मा आज आपको अपने जीवन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा जन्म एक गांव पड़ता है जो ज़िला बरेली में पड़ता है, गैनी गांव है, तहसील आमला, थाना अलीगंज। मैं एक हंसते खेलते परिवार में मेरा जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में। और मैं बचपन से ही भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा थी, आस्था थी, खूब नाचती थी, खेलती थी। पर मैं लड़कियों में ज़्यादा रहती थी, नाचती थी, गाती थी। लड़कियों में ही मेरा संग नाचना गाना रहता था, लड़कियों के संग खेलना, लड़कियों के संग स्कूल में जाना, लड़कियों के संग सब रहता था। लोग देखते थे कि ये तो लड़का है, ये तो लड़का है, ये लड़कियों में क्यों रहता है। पर मेरा चलना ढलना सब लड़कियों की तरह था, लड़कियों की तरह था सब। लोग मुझे चिढ़ाते थे, अरे वो छक्का जा रहा है, अरे वो तो हिजड़ा जा रहा है, अरे वो तो उसके घर में हिजड़ा पैदा हुआ। लोग मुझको इस नाम से चिढ़ाते, मुझे बहुत दुख लगता, बहुत दुख लगता। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैंने चलो कहने दो। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो मुझे पता चला 12-13 साल की उम्र में मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, लोग मुझे ऐसा क्यों कहते हैं, मैं मटक मटक के चलती, मैं क्या हूँ। धीरे धीरे मेरी बिरादरी के लोग मेरे घर पे आए तो कहने लगे तुम्हारा लड़का हिजड़ा है, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। और वो मुझे अपने साथ अपने ले गए। लेने के बाद वो अपने घर ले गए। लेने के बाद वो मुझे मारते पीटते, मुझसे काम कराते और कहते मांस मछली खाओ, अंडा खाओ, तुम तो किन्नर हो, हिजड़ा हो। हमने कही हमें नहीं खाएंगे, हम अपनी बिरादरी में हमें कभी नहीं खाया। मैंने पंडित परिवार में मैंने कभी ये खाया ही नहीं, पर मार पीट के मुझे खिलाते थे। मैं वहाँ से एक दिन घर छोड़ के रात में भाग आई। भागने के बाद मैं दुनिया में भटकती रही, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। मैं रोती रहती, स्टेशन पे सोती, पुलिस वाले मारते पीटते। जहाँ जाते ज़िल्लत भरी ज़िंदगी में मैंने दुख व्यतीत किया। मेरा दुनिया में कोई नहीं था, अनजान शहर में कहाँ इधर उधर भटकती रहती। दिन भर भीख मांगती लोगों से, कोई 1 रुपया देता, कोई अठन्नी देता, कोई चवन्नी देता कोई नहीं देता, कोई थप्पड़ मारता, कोई गाली देता। देते देते एक दिन मैं बहुत थक गई, बहुत परेशान हो गई कि हे प्रभु, तुमने मुझे जीवन ऐसा क्यों दिया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। भटकते भटकते मैं अपनी बिरादरी में पहुँची। ममता जी, क्या क्या आपको झेलना पड़ा कि इस समाज में आप आना भी नहीं चाहती थी, जैसा मैंने सुना था। तो जैसे आपके समाज में लोग ढोल मजीरा नाच गाना करते हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं, ज़बरदस्ती भी पैसे वसूलते हैं, ये सब आप भी करती हैं? नहीं, मैं अपने समाज में गई थी। समाज में जाने के बाद मैं अपनी बिरादरी में गई थी तो वहाँ मार पीट के पैसे लेते थे, नंगे हो जाते थे और ज़बरदस्ती पैसा लेते। 11,000 दो, 21,000 दो, गरीब बंदा कहाँ से दे। मैं बचपन से सत्संग में जाती थी तो फिर मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा, फिर मैं वहाँ से छोड़कर भाग आई। वहाँ से छोड़ के भाग आने के बाद मैं तीर्थों पे जाने लगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब तीर्थों पे भी गई, पर वहाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा। भटकती रही, पर मुझे कोई खाना पीना, पानी, चाय नहीं कोई देता था। रोती रहती थी, मैं तड़पती रहती, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर एक दिन मैं मथुरा वृंदावन में रही, वहाँ साधु संतों में रही। साधु संत भी ऐसे मिले, कोई गांजा पीता, कोई अफीम खाता, कोई चरस खाता, मुझे बुरी दृष्टि से देखता, बुरी निगाह से देखता। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ।
फिर मैं रोते रोते एक दिन लखनऊ आ गई। लखनऊ में आने के बाद मैं एक अपने किन्नर समाज की अपनी गुरु से मिली। मैंने गुरु से कहा ऐसी ऐसी बात है गुरु, मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरी गुरु ने कहा बेटा तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारा मन करे तो आप बधाई पे चलो, मन ना करे तो आप बधाई पे ना चलो। जी, ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं। तो आपके गुरु कौन हैं? हमारी गुरु कशिश गुरु हैं जो करेठा में रहती हैं। हमारी गुरु ने हमें गले से लगाया और कहा बेटा तुम्हारा दिल करे वहाँ रहो, तुम्हारा दिल करे हमारे साथ रहो, तुम्हारा दिल करे तो ना रहो। और हमारी गुरु ने हमें लखनऊ में जगह दी, अपने गले से लगाया और हमारी गुरु बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रखाया। आज मुझे कम से कम 5-7 साल हो गए लखनऊ में। आज छोटा सा घर बना के मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, 2 पैसे ला के अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। तो देखा दोस्तों, ममता जी की दर्द भरी कहानी। ऐसा ही है किन्नर समाज। लेकिन ममता जी ने वो नाच गाना नहीं किया, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपना एक मुकाम बनाया है। तो आइए उनसे जानते हैं क्या क्या संघर्ष झेले उन्होंने और कैसे वो इस समाज से अलग रहने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि समाज ऐसे लोगों को अपने साथ ही रखता है, अपने समाज में रखता है, किन्नर समाज अपनी बिरादरी को अपने पास ही रखता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आइए देखते हैं आगे क्या कहती हैं ममता जी। ममता जी, मैं बस यही कहती हूँ कि मैं किन्नर समाज से हूँ, पर मैं अपने समाज में नहीं रहूँगी। बहुत मारते हैं, पीटते हैं वो लोग, बस सलूकी करते हैं। अब जो मेरा जीवन रह गया है, मैं एक से एक दुनिया में घूम आई, मैं अब अपने समाज में नहीं रहना चाहती। मैं अपने अलग रहूँगी और अलग दुनिया में रह के अपन अलग पहचान बनाऊँगी। किन्नरों के जीवन में क्या होता है, क्या कितना कितना संघर्ष सहना पड़ता है, घर वाले छोड़ना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, परिवार को छोड़ना पड़ता है, कितनी तकलीफ़ सहना पड़ती है, कितना तकलीफ़ दर्द उठाना पड़ता है। सब सहने के बाद अब मैं इतना ही कहूँगी कि मैं अपने अपने समाज में अलग रह के अब अपनी अलग एक पहचान बना के खुद अपना जीवन अपने पैरों पे खड़ा होके रहना चाहूँगी। ममता जी, जैसे आप इतना संघर्ष कर रही हैं, अपने समाज से अलग रह रही हैं, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं तकलीफ़ तो ज़रूर है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए फिर आप क्या करती हैं? उसके लिए मैं कहीं सत्संग में चली जाती हूँ, कहीं ट्रेन में चली जाती हूँ, कहीं नाचने गाने चली जाती हूँ। कोई 1000-500 रुपया दे देता है। लेकिन मांगती नहीं है उस तरह जिस तरह अन्य लोग करते हैं। जैसे लोग मांगते हैं बधाई 21,000 दो, 51,000 दो, मैं ऐसे नहीं मांगती। कहीं मंदिर में सत्संग हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, कहीं रामायण हो रही, कोई खुशी से कपड़ा दे दे, पैसा दे दे तो मैं उसको ले लेती हूँ, अपना जीवन उससे व्यतीत कर रही हूँ। पर मैं अपने समाज के जो बिरादरी के मेरे लोग हैं बधाई मांगते हैं, मैं उनकी तो उनमें नहीं जाती हूँ। ना 21,000 मांगती हूँ, ना 51,000। मैं सत्संग में जाती हूँ, कोई 1000-500 दे देता है, मैं उसी में अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। अच्छा ममता जी, इतने साल हो गए, आप बरेली में पैदा हुई, क्या माता पिता की कभी आपको याद नहीं आई? माता पिता की किसे याद नहीं आती, सबको याद आती माता पिता। माँ बाप क्या होते मेरे दिल से पूछो। होली दिवाली रक्षाबंधन होता मैं घर नहीं जाती, परिवार में नहीं जाती, रोती रहती है। लोग अपने घर में खुशहाली मनाते हैं, मैं रोती हूँ, अकेली जाती हूँ। लोग मजाक करते हैं, जड़ा आ गया, चक्का आ गया। मैं अपने दिल की कहानी किसे सुनाऊं? नहीं जाती, मन महसूस के रह जाती। एक दिन गई भी थी सर मैं अपने घर, मेरे ताऊ के लड़का ने मुझे धक्का मार के मुझे अपने घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद मैं घर में नहीं गई। मैं भगवान से ये कहती हूँ, प्रभु कभी किसी किन्नर का जन्म ना दे। माँ बाप भाई बहन सब छूट गए। आज 15 साल हो गए मैं अपने घर नहीं जाती। माँ बाप की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, पर मन मैं सोच के रह जाती हूँ, नहीं जाती हूँ तो लोग मुझे बुरी बुरी नज़र से देखते हैं, झड़ा कहते हैं, छक्का कहते हैं, माँ बाप की तौहीन करते हैं, बदनामी करते हैं। इसलिए सर मैं अपने घर पे नहीं जाती हूँ। भगवान से यही कहूँगी कि हे परमात्मा, किसी को हिजड़ा ना बनाए, छक्का ना बनाए। बहुत दर्द सहना पड़ता है, बहुत जिल्लतें सहना पड़ती है। लड़का बना दे या लड़की बना दे, अंधा लूला लगड़ा बना दे, पर किसी को हिजड़ा ना बनाए। माँ बाप भाई बहन परिवार सबसे दूर हो जाते। परिवार का सुख क्या होता है मैं जानती हूँ। 15 साल हो गए आज अपने माँ बाप से नहीं मिली, अपने गांव में नहीं गई। जाती हूँ, लोग मजाक बनाते हैं,
मुझे चिढ़ाते हैं, इसलिए अपना दर्द अपने अंदर ही सह के रहती हूँ। मैं अपने घर में नहीं जाती, माँ बाप से बात होती, पूछ लेते बेटा ठीक है, तू अच्छा है, मैं ठीक हूँ। कम से कम याद उनको आती है, ये लगता है कि फ़ोन करते हैं, हालचाल ले लेते हैं, लेकिन वो अपने घर नहीं बुला सकते हैं आपको। तो अभी आपके परिवार में और भी कोई है घर में वहाँ पे? माता पिता हैं, 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, सब कोई है घर पे। मम्मी पापा बुलाते हैं, मैं नहीं जाती, मम्मी पापा यहाँ आ जाते, पर भाई बहन मुझे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं रखता अपने साथ कि जड़ा है, छक्का है, तेरी दुनिया अलग है, हमसे तेरा कोई मतलब नहीं जी। दोस्तों, देखा आपने ममता जी कितनी भावुक उठी, इसलिए हमें कैमरा कट करना पड़ा। अब ममता जी से फिर से बात करते हैं, आइए जानते हैं उनके ज़िंदगी के अलग अलग पहलू और किस तरह से समाज में वो लोगों के तिरस्कार झेलते हुए आगे बढ़ रही हैं। ममता जी, क्या सरकार से कुछ आप चाहती हैं, मांग ऐसी कोई आपकी है? ये सरकार तो हालांकि आप कई सुविधाएं आप लोगों को दे रही है, क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि किन्नर समाज के लिए भी सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाए, उनके लिए कुछ ना कुछ करे जो किन्नर समाज के लिए है। किन्नर समाज को कुछ ना कुछ सरकार करे, पर किन्नर समाज के लिए कोई सरकार कुछ नहीं करती है। किन्नर समाज के लिए सरकार कुछ नहीं करती, इसलिए मैं यही कहूँगी कि किन्नरों के लिए सरकार कुछ ना कुछ करे, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी एक इंसान है, समाज का एक हिस्सा है। अभी हाल ही में किन्नर समाज को भी चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है, मतदान करने का भी अधिकार है, तो उसमें थर्ड जेंडर के रूप में किन्नर समाज को चुनाव आयोग ने अनुमति दी है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अभी तो सरकार ने ये दिया है, पर अभी मेरा कोई वोटर कार्ड नहीं बना है यहाँ का, और ना कोई मेरा कुछ कार्ड बना है जो मैं वोट दे सकूँ। इसलिए सरकार से यही कहूँगी कि हमारी बात पहुँचाई जाए सरकार तक, और हमारा भी वोट पड़े और हमारा भी वोटर कार्ड बने, और क्योंकि मैं भी अपना मतदान कर सकूँ। आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? मेरी भविष्य की योजना यही है कि मैं लोगों के साथ में खड़ी हूँ, जो मेरे समाज के लोग हैं, जो मेरी बरादरी के लोग मेरी तरह दुखी हैं, परेशान हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और कोई भी परेशानी हो, आधी रात में उनके लिए खड़ी हूँ तन मन धन से, और जितना भी हो सकेगा मैं करूँगी, क्योंकि वो भी एक समाज के हिस्सा हैं और वो भी किसी माँ के बच्चे हैं। जैसे मेरे जीवन में दुख बीता है, वैसे उनके भी जीवन में दुख ना बीते, इसलिए हम सब मिलजुल के उनके साथ खड़े हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत है, मैं अपने साथी के साथ, हर किसी के साथ, मैं किन्नर समाज से ममता उनके लिए तन मन धन से खड़ी हूँ। तो देखा आपने किन्नर समाज किस कठिनाइयों से गुजर रहा है। सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि कुछ सरकारें इनको भत्ते के रूप में कुछ पैसा देती हैं। तो आइए ममता जी से पूछते हैं, क्या उन्हें कहीं से कोई सहायता मिलती है? ममता जी जी, सरकार क्या कोई भत्ता वगैरह देती है ऐसा आपको? मुझे यूपी में कम से कम, लखनऊ में आए हुए 5 साल हो गए, यहाँ से मुझे यहाँ की सरकार से कुछ नहीं मिला। मैं खुद अपना जीवन नाच गा के व्यतीत करती हूँ। जब हरियाणा में रहती थी मैं 5 साल, तो वहाँ किन्नर भत्ता एक योजना आई थी। हाँ, तो वहाँ से मुझे 2000 रुपया हर माह मिलता है। अभी भी मिलता है? हाँ, तो 3 महीना जब हो जाता है तो मैं वहाँ तीसरे महीना में जाके 6000 रुपया निकाल के ले आती हूँ, जिससे मेरा जीवन चल रहा है। तो आप योगी जी से चाहती हैं कि वो भी जो है किन्नर समाज के लिए कुछ करें? जी हाँ, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं यही कहूँगी कि हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ करे और कुछ मदद की जाए। जो हमारा समाज भटक रहा है, परेशानी, कोई ना नौकरी देता, ना उनकी कोई ज़मीन जायदाद है, ना कुछ है, तो योगी जी से मैं यही कहूँगी कि हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ करे, जिससे हमारा जीवन चल सके। ममता जी, हमने सुना है कि आप अपना यूट्यूब पर कोई चैनल बना रही हैं या बना चुकी हैं शायद, कि उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी हाँ, मैंने लोगों को देखा सर, लोगों की वीडियो देखी, बहुत अच्छे अच्छे लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे उसमें किरदार निभाते हैं। कोई गाना गाता है, कोई अपना फिल्म बनाता है। तो मैंने भी सोचा कि ममता, एक मैं भी अपना यूट्यूब चैनल खोलूं और लोगों को अपनी जो कला है, जो मेरे अंदर कला है नाचने गाने की, जो मेरे अंदर, जो मेरे जीवन में है, जो मेरे दुख बीता है, तो मैं उस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। तो मैंने भी यूट्यूब पे अपना एक चैनल
बनाया है, अभी 2-4 दिन हुए हैं, किन्नर समाज ममता शर्मा। तो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइबर करें और मेरे भी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। आप सबकी महान कृपा होगी। और मेरा आगे का जो विचार है कि मैं लोगों को एक से एक बढ़िया अपने अंदर जो कला है मैं लोगों को दिखाऊंगी। कलाकारी के द्वारा मैं आप सबके लिए अपने जीवन में एक छोटी सी फिल्म बनाने जा रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से, जो आप सब लोगों के जीवन में आएगी। और मेरे जीवन में जो व्यतीत हुआ आप सबको मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसमें बना के डालूँगी। तो आप सबसे मेरा यही प्रार्थना वंदन है कि आप लोग उसको देखें और मेरे चैनल किन्नर समाज ममता शर्मा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबकी महान कृपा होगी। आप सबके लिए मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपको भगवान सबको अच्छा रखे। सब वीडियो बनाते हैं तो मेरा भी सर यही मन है कि मैं भी अपनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। दोस्तों, ममता जी की कला को जानने के लिए हम आपको ममता जी से मिलवा रहे हैं और देखते हैं उनके अंदर क्या कला है, कुछ उनसे सुनते हैं। ममता जी, हमारे दर्शकों को अपनी कला के से रूबरू कराइए। जी, आप सब लोगों के लिए मैं 4 लाइन कहना चाहती हूँ कि मैं किन्नर समाज से हूँ। दुनिया के पति से छोड़ दिया मैंने नाता। अब मान ठाकुर जी को जो दुनिया के जगत के रचयिता हैं मैंने उनको अपना पति बनाया है। और उनसे ये आत्मा कहती है, प्रभु दुनिया के नाते छूट जाते हैं पर आपसे जो नाता है न कभी टूटा है न कभी छूटेगा। शरीर छूट जाता है पर आत्मा हमेशा उनकी दीवानी रहती है। वैसे ही आपको 4 लाइन का मैं छोटा सा भजन सुनाती हूँ। मेरे सजन सवरियाँ हैं, मेरे सजन सवरियाँ हैं, मेरे प्रीतम सावरिया, मोए संग में ले चलियो हरी जी डाल के भामरिया। मुझे संग में ले चलियो प्रभु जी डाल के भामरिया। मेरा मन नहीं लगता है, मेरा दिल नहीं लगता है। ए दुनिया झूठी है, यहाँ कोई नहीं अपना, मुझे संग ही ले चलियो प्रभु जी डाल के भामरिया। मुझे संग ही ले चलियो प्रभु जी डाल के भामरिया। मीरा को तारा था, सबरी को तारा था, मैं शरण तिहारे हूँ अब छोड़ूंगी ना मैं। मुझे संग ही ले चलियो हरी अब डाल के भामरिया। मेरे सजन सवरियाँ हैं, मेरे बाके सवरियाँ हैं, मेरे प्रीतम सावरिया, मुझे संग ही ले चलियो हरी अब डाल के भामरिया। एक आत्मा कह रही है, प्रभु दुनिया के पति छोड़ देंगे पर आपसे कभी नाता ना टूटेगा ना छूटेगा। यही मैंने अपना पति अपने भगवान को मना लिया, अपने प्रभु को बना लिया। यही कहूँगी वही सच्चे नाथ थे, हैं और रहेंगे। दोस्तों, ममता जी के बारे में आपने बहुत कुछ देखा, उन्होंने कितना संघर्ष झेला है जीवन में। आइए अब आपको बताते हैं कि ममता जी लखनऊ आई तो वो कैसे अपना जीवन यापन कर रही हैं। लखनऊ में वो किससे मिली आकर, उन्होंने अपना गुरु किसको बनाया, आइए जानते हैं ममता जी से। ममता जी। जी, मैं दुनिया में गई थी, बहुत से बाबा लोग मिले, मुझे कोई मन नहीं भाया। फिर मैं एक ऐसे अलग पुरुष के सतपुरुष के पास गई, साकार विश्वहरि नाम से जाने जाते हैं, नारायण साकार हरि के नाम से जाने जाते हैं। मैं उनके यहाँ गई थी, मुझे वहाँ जाके बहुत शांति मिली। मुझे कम से कम 20 लाख पब्लिक में मैं उनको गुरु ही मानती हूँ, प्रभु ही मानती हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया। जब मुझे आते थे तो खड़ा करते थे, भजन गवाते थे, पूछते थे आपने खाना खाया, पानी पिया, चाय पिया। और 20-20 लाख पब्लिक मुझे जानती थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। ऐसे मेरे गुरु, वो मेरे सब कुछ हैं। वो मेरे सत्संग में उनके सत्य के साथ में मैं जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जिनको साकार हरि कहते हैं वो मेरे परम गुरु, मेरे आत्मा के प्राणनाथ हरि हैं। और मैं उन्हीं के सत्संग में जाती हूँ। लखनऊ में 15-20 दिन रहती हूँ। जहाँ उनका सत्य का साथ चलता है मैं समय निकाल के जाती हूँ, उनके दर्शन करती हूँ, उनकी अमृतवाणी सुनती हूँ, अपने जीवन में ढालती हूँ। और मेरा खर्चा पानी सब उन्हीं की दुआ से, आशीर्वाद से सब अच्छा चलता है। और अपने गुरु के प्रति मैं 2-4 लाइन का आपके लिए
भजन के माध्यम से 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मन के मंदिर में प्रभु तुमको बिठाऊंगी, भाव भरे फूल तारे चरणों में चढ़ाऊंगी। कब ये सपना पूरा होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बीच भंवर में नैया डोले तुमने पार लगाई है, बीच भंवर में नैया डोले तुमने पार लगाई है। जो भी त्यारे दर पे आया खाली कभी ना जाता है, जो भी त्यारे दर पे आता खाली कभी ना जाता है। दुनिया से प्यारे सतगुरु मेरे, दुनिया से न्यारे प्रीतम मेरे। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। यही शब्दों के लिए मैं ही कहूँगी कि अपने प्रभु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। ये नश्वर शरीर पता नहीं कब टूट जाए, छूट जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए जीते जी जितना समय प्रभु ने दिया अच्छे काम में लगाएं, बढ़िया काम में लगाएं। यही पुण्य आपके साथ जाएगा और बाकी सब जो कुछ भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगी कि सबको मेरी जय सिया राम, सबको राम राम। और मैं आगे यही कहूँगी कि मैंने भी अपना एक चैनल खोला है किन्नर समाज से ममता शर्मा। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं आप सबके लिए एक अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी और आप लोगों के माध्यम को आपके लिए सबके लिए भेजूंगी अपने माध्यम से। इसी के लिए सबको हमारी सबको पूरे जहाँ तक हमारी वीडियो जारी, सबको मेरी हाथ जोड़ के सबको राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो देखा दोस्तों, ये थी ममता शर्मा। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि किन्नर समाज के लिए भी कुछ सरकार करे। इनका जीवन यापन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। ये ना कहीं नौकरी कर सकती हैं, ना कोई इनको अपने काम पे रखता है। ये कैसे अपना जीवन यापन करती हैं? हरियाणा सरकार ने तो 2000 भत्ता देने का वादा किया है और दे भी रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी किन्नर समाज के लिए कुछ करेंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगली बार फिर किसी ऐसी ही एक हस्ती से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।